पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर बी 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में सीधा दखल देना शुरू किया। इससे भारत पर नियंत्रण सिर्फ कंपनी का नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश सरकार का भी हो गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आंसर बी अमेरिका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। वहाँ लोगों को बहुत मजबूत व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारत में भी वही मॉडल अपनाया। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? आंसर बी अकबर। अकबर ने जजिया कर हटाया ताकि सभी धर्मों के लोग बराबरी महसूस करें। वह एक उदार शासक था और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता था। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? आंसर बी गंगा नदी। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह लाखों लोगों को पानी, खेती और जीवन का आधार देती है। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आंसर बी 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए यह संतुलन बहुत जरूरी होता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर बी वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसके समय से अंग्रेजों का प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होना शुरू हुआ। किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? आंसर बी सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया और स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आंसर बी पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा पानी से ढका है। अंतरिक्ष से यह नीले रंग की दिखाई देती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आंसर सी जीवन और स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीने और अपनी स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार देता है। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। किस तत्व को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? आंसर बी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग लगभग हर उद्योग में होता है। यह रासायनिक उद्योग का आधार माना जाता है। किसने गीतांजलि पुस्तक लिखी? आंसर बी रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, जो एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जन आंदोलन कौन सा था? आंसर ए असहयोग आंदोलन पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें आम जनता ने अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दिया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत मिली। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? आंसर डी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर बी तिब्बत पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और इसे दुनिया की छत कहा जाता है। यह एशिया में स्थित है। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आंसर बी दूध। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन बढ़ाने से है। इससे भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में शामिल हो गया है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक के है? आंसर बी पोटेशियम का प्रतीक के है, जो उसके लैटिन नाम कैलियम से लिया गया है, इसलिए इसका सिंबल अलग दिखता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? आंसर 6। वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। किस देश की राजधानी बीजिंग है? आंसर बी चीन। बीजिंग चीन की राजधानी है और यह देश का राजनीतिक व प्रशासनिक केंद्र है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? आंसर ए पारा। थर्मामीटर में पारा इस्तेमाल होता है क्योंकि यह तापमान के अनुसार जल्दी फैलता और सिकुड़ता है, जिससे माप आसान होता है। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? आंसर सी बृहस्पति एक गैस दानव ग्रह है, जो मुख्यतः गैसों से बना है। इसका आकार बहुत बड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ?
आंसर सी, सन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में आ गया और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने लगा। किस नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना है? आंसर बी, सतलुज नदी। भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर बना है। यह बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? आंसर सी, फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, जो पहली एंटीबायोटिक दवा थी। इससे कई बीमारियों का इलाज संभव हुआ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑफिशियली। आंसर डी, कोई नहीं। भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। हालांकि हॉकी को अक्सर राष्ट्रीय खेल माना जाता है, पर यह आधिकारिक नहीं है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आंसर बी, जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यह पूरब में स्थित है और वहां सूरज सबसे पहले उगता दिखाई देता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? आंसर सी, 4 वर्ष। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। इसमें दुनिया के खिलाड़ी भाग लेते हैं। किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? आंसर बी, केरल। केरल को मसालों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काली मिर्च, इलायची जैसे मसाले बहुत होते हैं। किस तत्व का उपयोग बैटरी बनाने में होता है? आंसर ए, लिथियम का उपयोग बैटरियों में होता है, क्योंकि यह हल्का और ज़्यादा ऊर्जा देने वाला तत्व है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आंसर ए, गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किस देश की संसद को कांग्रेस कहा जाता है? आंसर बी, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जिसमें 2 सदन होते हैं। किस ग्रह का सबसे अधिक तापमान होता है? आंसर बी, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, क्योंकि वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे गर्मी बाहर नहीं निकलती। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन था? आंसर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और एक महान शिक्षक भी थे। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आंसर सी, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस तत्व का प्रतीक Ag है? चांद। आंसर बी, चांदी। चांदी का प्रतीक Ag उसके लैटिन नाम एर्गिनटम से लिया गया है। किस वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ? आंसर सी, सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली और यह एक स्वतंत्र देश बना। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।